भावना। हम सबने अक्सर सुना होगा कि हम मन में जो भाव रखते हैं वही भाव हमें हमारी ज़िंदगी में वापस आकर मिलता है। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। ये संसार को भी हर इंसान अपनी भाव अनुसार ही देखता है। कहते हैं इसी विषय को लेकर एक बार सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी ने बहुत सुंदर एक कथा सुनाई। रुस्तम गांव में गुरु महाराज जी विराजमान थे और वहाँ पर एक संत वतायो नामक फकीर का दृष्टांत सुनाकर गुरु महाराज जी कहने लगे कि भावना का फल देखो कैसे मिलता है। हैदराबाद के पुराना हाला शहर में वो जंगल में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक बार शहर में आए, शहर में आया देख बहुत से जनों ने वतायो फकीर को नमस्कार किया। वहीं एक चने बेचने वाला, छोले बेचने वाला, वो भी सुबह सुबह आया हुआ था। उसने भी एक छोटे से कागज में चने लेकर, पानी लेकर वतायो फकीर को दिया। वतायो फकीर खाकर बड़े खुश हुए। कहा परमात्मा तुझ पर कृपा करेगा। ये बात जब सुनी तो उस चने वाले की आंखों से अश्रु बहने लगे। तो संतों का हृदय तो नवनीत होता है, मक्खन के जैसे पिघलने वाला। तो पूछा क्यों रो रहे हो? कहा महाराज आपने तो कह दिया कि भगवान की कृपा हो, पर इतना मैं कमा ही नहीं पाता। घर में बच्चे हैं, अभी पढ़ाई है, कभी बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी ब्याह कैसे होगा? मुझे बतलाइए, आप कृपा करिए, मैं कौन सा धंधा करूं? संतों को भी पता नहीं क्या सूझी। कहा जा नमक खरीद, नमक खरीद, नमक खरीद। जैसे ही कहा, संतों के वचन सुनकर विश्वास रखकर उस छोले बेचने वाले ने अपने घर के बर्तन, आभूषण, मकान तक गिरवी रखकर रिश्तेदारों से उधार मांगकर नमक बहुत सारा खरीदा। बहुत सारा नमक खरीदकर और बैठ गया और अपने घरों में एक गोदाम किराए में लेकर वहाँ पर रखवा दिया गया। कहते हैं ऐसी वर्षा हुई कि जो बाहर नमक पड़ा हुआ था लोगों का, वो समुद्र के पानी की तरह बहता चला गया। अब नमक के भाव बढ़ गए। जो नमक इसने कुछ पैसों में लिया था वो अब नमक बढ़ गया और 10 रुपए प्रति मन तक जा पहुंचा। और बहुत फायदा हुआ, और इतना फायदा हुआ कि उसने अपनी दुकान खोल ली। सेठ हो गया, 4-5 नौकर रख दिए। कहते हैं उस समय उसको 10,000 रुपए का मुनाफा हुआ। दुकान आकर बैठ गया। बैठकर सेठ बन फिर रहा है। अब वही वतायो फकीर एक बार फिर वहीं से गुजरे तो ना तो प्रणाम किया ना ही कुछ। अब उस वतायो फकीर को कहने लगा, ओ पगले वताए, ओ मस्त वतायो, कुछ मुझे सुनाओ तो सही, अब मैं क्या करूं? कुछ उपाय सुनाओ, कुछ दस दो, क्या करूं? तो वतायो फकीर ने भी वहीं से कहा जाकर प्याज खरीदो। कहते हैं अब उसने प्याज खरीदा, इतना प्याज खरीदा, सब कुछ उसने फिर गिरवी रखकर 2-3 महीनों में गर्मी का मौसम शुरू हुआ और कहते हैं फिर वर्षा प्रारंभ हुई तो वो जो प्याज था वो सड़ने लगा। इतना आकर सड़ने लगा कि आसपास लोगों ने आकर शिकायतें की कि इस प्याज को फेंकवाओ, नहीं तो शहर में गंदगी और बीमारी फैल जाएगी। कहते हैं वो सारा प्याज निकलवा कर बाहर फेंकवा दिया गया और उसको दंडित भी किया गया। अब वहीं का वही वो जो सेठ बना हुआ था उसका दिवाला निकल गया।
कहते हैं अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। और 4-5 दिन बाद जब वो घूमते घूमते घूम रहा था शहर में इधर उधर, तो क्या देखे कि बतायो फकीर के पास आकर फिर रोने लगा कि महाराज क्या कर दिया, पहले तो अपना रंग दिखलाकर मालामाल कर दिया, फिर मेरा सर्वनाश कर दिया। तो बतायो फकीर ने कहा, मेरे प्यारे, मेरा कोई दोष नहीं, पहली बार तुमने कहा भगवान मुझे कुछ रास्ता दिखलाओ, विनय और श्रद्धा से तुमने मुझे विनय की, मुझे कुछ पूछा, मैंने रास्ता बतलाया। और दूसरी बार तुमने घमंड में और अश्रद्धा से कहा, ओ पगले ओ मस्त, बताया कुछ सुझाव दो। तो भला पागल और मस्त लोगों को क्या सुझाव दे सकते हैं, यही सुझाव है। तो जैसी जिसकी भावना है वैसा ही फल है। वो रोने लगा कि अब कोई और दूसरा उपाय बताओ। कहा नहीं, अब समय निकल गया। क्यों? दिलगीर हो न दिल मेरे, दिलासा फकीर का, सब गल सतार पड़ता पाछा फकीर का, जिस पर नजर पड़ी फकीर की सो पादशाह है, सो कभी न भूखा रहता प्यासा फकीर का। हम भी अपने मन में श्रद्धा रखें। सदगुरु महाराज जी ये बातें कहकर और बहुत ही सुंदर सबको समझाने लगे कि हम अपने जीवन में भाव उत्पन्न करें, किसी के भी प्रति कभी अश्रद्धा न रखें, क्योंकि पता नहीं कि जब हमारे मन में श्रद्धा थी तो हम सेठ बन गए, फिर जब अश्रद्धा रखी तो वापस रोड पर आ गए। ऐसे नहीं, ऐसी श्रद्धा रखें कि हमारा भी इस जगत में आनंद और इस जगत में हमारी भी मस्ती हमेशा कायम रहे।